तो यहाँ पर देखेंगे राजस्व विभाग, राजस्व विभाग, ठीक है। जो राजस्व विभाग होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है पटवारी, पटवारी। तो पटवारी के कार्य इसमें हम देखेंगे। देखिए राजस्व विभाग का जो स्तर होता है, प्रथम स्तर ग्रामीण स्तर, ग्रामीण स्तर में कौन आता है, पटवारी आता है। तो पटवारी के गांव में क्या क्या कार्य होते हैं उसके द्वारा, उसके बारे में देखते हैं। देखिए पहला है जो कार्य है वो है पटवारी के द्वारा जमीन को नापना, जमीन को नापना और रिकॉर्ड रखना, ठीक है। जमीन को नापना और रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, क्या करता है, जमीन को नापता है, रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी जमीन कितनी है, उसका जो ब्यौरा होता है अपनी बुक में या पुस्तक में क्या करता है, उसको लिखता है, जिससे क्या हो गांव में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो कि इतना है या कितना है। तो जिस जमीन है अगर खेतों पर क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है मेड़ के ऊपर, तो अगर उसका ब्यौरा मतलब पता होगा कि उसका जो लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है इस खेत की, तो क्या नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। तो क्या करते हैं पटवारी होते हैं वो जमीन को नापते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं उसका, और पटवारी का यही क्या होता है, सबसे प्रमुख कार्य होता है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग राज्यों में इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, पटवारी को। पटवारी के क्या होते हैं, अलग अलग राज्यों में इसके विभिन्न नाम हैं, ठीक है। विभिन्न नाम कौन कौन से हैं, मतलब कई नाम हैं। जो पहला नाम हम देखेंगे तो उसको बोलते हैं पटवारी, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, इसको पटवारी ही कहा जाता है क्योंकि ये लेखा जोखा करता है। जो दूसरा है वो है क्या है, लेखपाल। इसे क्या कहते हैं, पटवारी को लेखापाल भी कहते हैं। जो तीसरा है वो है कर्मचारी, और चौथा है ग्रामीण अधिकारी, जो गांव में रहता है तो ग्रामीण अधिकारी, तो एक नाम इसका ये भी है। और अगला है जो पांचवा है वो है कानूनगो, ठीक है। इस तरीके से क्या है, पटवारी के पांच नाम हैं, ठीक है, जो विभिन्न राज्यों में अलग अलग हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा स्तर। दूसरे पे जो पटवारी होता है, पटवारी कुछ गांव के लिए, इसमें भी क्या होता है, पटवारी एक गांव के लिए नहीं बल्कि क्या होता है, 1 2 3 गांव मिला के, मतलब एक से अधिक गांव को मिलाकर क्या करता है, उसके लिए क्या होता है, एक पटवारी चुना जाता है सरकार के द्वारा, यानी एक सरकारी कर्मचारी होता है। क्या होता है, जिम्मेदार होता है। पटवारी के पास जो खेत को मापते हैं, खेत को नापने के क्या होता है, एक तरह का जो उनके पास एक लोह की वो भी होती है, छड़ सी होती है, जिसे क्या कहते हैं, इस पर जरीब बोला जाता है, ठीक है। मापने के लिए अलग अलग
अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कौन कौन से तरीके होते हैं, तो इसमें देखेंगे जो कई जगह पर तो क्या होता है, अलग अलग तरीके से नापा जाता है, लेकिन कई जगह पर वो एक लंबी लोह की एक छड़ होती है। ठीक है, लंबी लोह की छड़ होती है, या कहें छड़ है जो क्या है, एक जंजीर है। लोह की छड़ जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो कैसी होती है, छड़ एक जंजीर के समान होती है, उसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, जमीन को मापने के लिए, जिसे क्या कहते हैं आम भाषा में वहां पर जरीब कहा जाता है। तो इसे देखिए, हम इसे जरीब कहते हैं। जो मापने की जो होती है उसे क्या कहते हैं, जरीब कहा जाता है। ठीक है, एक तरह से ये क्या हो गया, जरीब कहा जाता है। अब तीसरा देखेंगे हम, इसमें क्या है, जो पटवारी के द्वारा क्या कार्य होता है। इसमें ये देख लिया, पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। पटवारी के पास क्या होता है, खेत को मापने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिनमें एक तरीका क्या होता है, लोह की जो छड़ जंजीर नुमा होती है उसको क्या कहते हैं, मापने का काम में ली जाती है, और इसे जरीब कहा जाता है। ठीक है, अगला क्या है, पटवारी जमीन के लिए नक्शे तैयार करता है कि कौन सी लंबाई चौड़ी मापता है, उसे एक बुक में लिखता है। तो एक तरह से क्या करता है, नक्शा तैयार करता है। वो एक रिकॉर्ड रजिस्टर रखता है, उसे क्या कहते हैं, वो एक रिकॉर्ड रखता है, जिसमें वो क्या करता है, जमीन का नक्शा तैयार करता है, उसमें एक रिकॉर्ड तैयार रखता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, खसरा कहते हैं। तो उसे खसरा कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, अंडरलाइन कर लीजिए कि इसमें क्या है, खसरा कहा जाता है। लोह की छड़ जिससे नापते हैं उसे जरीब कहते हैं, और जिसको क्या कहते हैं, जो जमीन का जो ब्यौरा होता है, जिसको रिकॉर्ड रखा जाता है एक रजिस्टर में, उस रजिस्टर को क्या कहा जाता है, खसरा कहा जाता है। अब आगे देखिए, चौथा है हमारा, पटवारी किसान से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। क्या देता है, जानकारी देता है। यह काम वह अपने एक रिकॉर्ड बुक होती है उसमें रखता है। तो रिकॉर्ड के आधार पर करता है। वह अपने रिकॉर्ड का क्या करता है, समय समय पर उसमें परिवर्तन करना होता है। तो रिकॉर्ड को समय समय पर अद्यतन भी करता है, यानी बार बार देखते रहता है कि नवीनतम परिवर्तन होता है या उसके बारे में उसको क्या करता, परिवर्तन करना होगा। तो क्योंकि लोग क्या करते हैं,
लोग समय समय पर अपने समय पर अपने क्षेत्र में समय पर बदलाव करते हैं। ठीक है, कैसा होता है बदलाव? तो देखिए, जब पटवारी होता है वो भूमि कर को क्या करता है, भूमि कर लगाता है। तो जो और क्या करता है, अपने ही क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में, क्या होता है कि जो भी हमारे आसपास जो गांव में क्षेत्र में क्या कौन सी फसल उग रही है उसकी जानकारी भी कौन देता है, राजस्व विभाग को यही देता है। पटवारी होता है ये कर को लगाता है और इसके अलावा क्या करता है, एक रिकॉर्ड बुक तैयार करता है जिसके आधार पर वो क्या करता है, अपना रिकॉर्ड बुक भी समय समय पर बदलना होता है। कैसे? जैसे अगर किसी ने क्या बोया है उसको फसल बोने का भी ब्यौरा देना होता है कि मेरे जो क्षेत्रों में ये फसल उग रही है, इसका उत्पादन इतना है, तो इसके बारे में ब्यौरा देता। जैसे अगर किसी ने गेहूं का खेत उगाता है, हर बार गेहूं बोता है खेत में, तो आगे चल के उसकी जो स्थिति है वो गेहूं बोने की नहीं है, वो कुछ और फल सब्जियां या कुछ बो रहा है, तो क्या हो गया, एक परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया। तो उसका क्या होगा, तो वो क्या होगा, नवीनतम परिवर्तन हो गया। तो उसका बदलाव देना पड़ेगा कि हाँ ये वाली क्षेत्र में ये उग रही है, ये नहीं उग रहा है। तो इस तरीके से हर बार क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से इसने कहा है कि अपने रिकॉर्ड में समय समय पर अद्यतन भी करना होता है, और क्योंकि लोग अपने क्षेत्रों में समय समय पर बदलाव यानी परिवर्तन करते रहते हैं, कभी क्या बोल रहे हैं, कभी क्या, उसका उत्पादन कितना हो रहा है कितना नहीं। तो पटवारी वहां जाकर एक बार देखता भी है कि हाँ इसमें जो खेत में क्या बो रहा है। अगर हो सकता है कि किसी कारणवश क्या हो जाती है, जो खेती है वो क्या करते हैं, कीड़े वगैरह खा जाते हैं, तो उन्हें नुकसान भी होता है। वो उस तरीका का जो ब्यौरा होता है वो भी उस रिकॉर्ड में देना होता है। ठीक है, बदलाव समय तो देते हैं, उसके अलावा भी आगे देखेंगे इसमें। पटवारी के जो अगला कार्य है वो है, इसके बाद देखेंगे देखिए, अगला है जो पांचवा कार्य है पटवारी के द्वारा किया गया है, वो है कि इन सब का क्या करना होता है, इन सब का मतलब जमीन का नापना। ठीक है, इसमें क्या है, जमीन मापना ये कार्य होता है। तो इन सब का में क्या हो गया, जमीन को मापना, रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड तैयार करना, रिकॉर्ड रखना। ठीक है, रिकॉर्ड रखना। और भूमि कर, जमीन पे क्या होगा, भूमि कर लगाएगा। तो जो भूमि कर होता है वो भी पटवारी के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। वो क्या करता है, जो सरकारी जमीनों पर क्या लगाता है, कर लगाता है। तो भूमि कर इकट्ठा करना। ठीक है, भूमि कर इकट्ठा करना, जो भी क्या होते हैं, इन सभी का क्या होता है, इन सब का जैसे जमीन मापना, रिकॉर्ड रखना, भूमि कर इकट्ठा करना, भूमि कर लगाना या भूमि कर इकट्ठा करना। तो इन सब का क्या होता है, हिसाब रखना, हिसाब रखना। रखने का जो कार्य होता है वो किसको होता है, पटवारी का होता है। रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। ठीक है,
किसका काम होता है? ये क्या है, सरकार के जो राजस्व विभाग होता है उसी का कार्य होता है। भूमि कर लगाना, उसको इकट्ठा करना, सरकार को देना, जमीन मापना और रिकॉर्ड तैयार करना। ठीक है, जो भी कार्य होते हैं इनके द्वारा होते हैं। इन विभागों के इन विभाग के जो वरिष्ठ लोग होते हैं, यानी उसको कहते हैं कि जो इन विभागों के जो ऊपर अंडर में कार्य करते हैं या अंडर में जो कार्य करते हैं उनको बोलते हैं वरिष्ठ अधिकारी या लोग कह सकते हैं अधिकारी इस काम का निरीक्षण करते हैं। ठीक है, पटवारी तो होता ही है, लेकिन क्या हो, पटवारी अगर क्या नहीं घूस ले, मतलब इस प्रकार जैसे ले लेता है तो एक तरह से क्या हो जाती है, तो घूसखोर ना हो, इसलिए क्या होता है इसके भी अंडर में या ऊपर क्या होता है, एक जो वरिष्ठ अधिकारी होता है वो भी क्या करता है, उस जगह की, उस स्थान की क्या करता है, निरीक्षण करता है, उसको देखता है। ठीक है, जिससे क्या नहीं हो सके, घूसखोरी ना हो सके। ठीक है, आगे देखेंगे छठे पर, या कहें बेईमानी ना की जा सके, जैसे लोगों का क्या हो सके, भला हो सके और किसानों को इसका फायदा हो सके। क्योंकि अगर कोई जमीन बेच रहा है तो उसे अपने जो जमीन का ब्यौरा देना होता है, नकल निकलवानी होती है, तो नकल किसके द्वारा निकलवाते हैं, पटवारी के द्वारा। ठीक है, और पटवारी अगर उसके पैसे ले रहा है तो क्या करेंगे, तो एक तरह से जो निरीक्षण अधिकारी का होता है वो इसी का ध्यान रखता है। आगे है, भारत में सभी राज्य जिलों में विभाजित है। जमीन से जुड़े जो भी मामले होते हैं, मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों में उपखंडों में क्या करते हैं, उपखंडों में बांटा जाता है। ठीक है, इसमें बताया कि भारत में सभी राज्य जिलों में विभाजित हैं। ठीक है, सभी राज्यों में क्या है, जो जिले होते हैं उनमें ये क्या है, भारत में राज्य होता है, राज्यों में जिला होता है, इस तरीके से ये विभाजित है। तो जमीन, जो जिले होते हैं, जिलों में गांव होते हैं, तो जमीन से जुड़े जो मामले होते हैं की जो व्यवस्था होती है वो जिलों के यहाँ पर क्या है, एक तरह से ये मान लेते हैं कि हमारा जिला है। जिला में क्या होता है, क्या होते हैं, गांव होते हैं, बहुत सारे गांव से मिलकर ही क्या बनता है, जिला बनता है। इस तरीके से इन्होंने कहा जिलों को अलग अलग खंडों में बांट लिया है। ठीक है, अलग अलग खंडों में बांट लिया, उसे कहते हैं उपखंड। ठीक है, फिर उपखंड में बांटा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार या तालुका कहते हैं। ठीक है, अभी बताया था ना मैंने कि तहसीलदार भी बोल सकते हैं, तालुका भी बोल सकते हैं, उपखंड अधिकारी भी बोल सकते हैं। तो क्या है, ये इसको इस प्रकार कह सकते हैं, तालुका आदि कहते हैं। अब आगे देखिए, सातवां है, जो सबसे ऊपर कौन होता है, जिलाधिकारी होता है। ठीक है, जो जिलाधिकारी होता है वो क्या होता है, जिला का प्रमुख होता है। उसके बाद क्या आता है, तहसीलदार आते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर क्या है, ये हो गया जिलाधिकारी, इसके नीचे हो गया तहसीलदार, तहसीलदार से नीचे होता है पटवारी। ठीक है, पटवारी हो गया, ये हो गया तहसीलदार। जो सबसे ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं,
उसे कहते हैं जिला अधिकारी, उसे कहते हैं जिला अधिकारी। तो इसने कहा है जो सबसे ऊपर होता है वो कौन है, जिला अधिकारी है। ठीक है, जिला अधिकारी होता है। इसको ऐसा जान लिया। इसके बाद देखते हैं इसमें जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे कौन होता है, तहसीलदार। तहसीलदार होते हैं। वे और कौन होता है, वे पटवारी होता है। पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। जो अंडर में जो ऊपर व्यक्ति होते हैं कौन होता है, जिलाधिकारी होता है, तहसीलदार होता है। ये क्या करते हैं, पटवारी के द्वारा जो काम किया जा रहा है कि नहीं, सही रूप से चल रहा है या नहीं, तो इसका क्या करते हैं, इसके पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं कि उन्होंने जो रिपोर्ट है, जो रिकॉर्ड है वो तैयार किया है या नहीं सही रूप से। तो इसका क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो तहसीलदार के क्या किया जाता है, निरीक्षण करते हैं। वे ये भी देखते हैं, ये देखते हैं कि क्या देखते हैं निरीक्षण में, तो ये देखते हैं जो किसान हैं तो किसानों को अपने रिकॉर्ड की जो नकल निकलवानी होती है। अगर कोई अपनी ज़मीन बेच रहा है, खाद बीज लेके आ रहा है, तो उसे क्या चाहिए होता है, अपने जैसे रिकॉर्ड की जो नकल चाहिए होती है। तो जो कौन निकालता है, पटवारी निकालता है। तो वो अगर नकल है जो किसान के द्वारा क्या होती है, आराम से किसान जो पटवारी के पास जाता है, अगर पटवारी उसे आसानी से देता है, निकाल देता है, या उसे आसानी से अपने खेत की क्या मिल जाती है, नकल मिल जाए, तो इसका क्या ध्यान रखा जाता है, निरीक्षण द्वारा। जो होते हैं जिलाधिकारी और तहसीलदार, ये क्या करते हैं, निगरानी रखते हैं, निरीक्षण करते हैं कि इस प्रकार से कार्य चल रहा है या नहीं। आगे देखेंगे इसमें हम जो 8वां कार्य है वो पटवारी का है। कौन सा कार्य है, इसके बाद देखेंगे वो जो विद्यार्थी होते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले होते हैं, उनको क्या बनवाया जाता है, उनके द्वारा एक जाति प्रमाण बनवाया जाता है। वो विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर क्या बनवाते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाता है। जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसे भी जारी करने का कार्य क्या होता है, पटवारी का होता है। तो पत्र भी जो प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं। ठीक है, ये तहसीलदार के जो दफ्तर है उसमें भी बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले क्या होते हैं, सुने जाते हैं। कहाँ सुने जाते हैं, तो तहसील में सुने जाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। तो इस प्रकार से अगर कोई जमीनी विवाद होता है वो किसके द्वारा सुना जाता है, तो तहसीलदार के द्वारा इसके विवादों का निपटारा किया जाता है, नहीं विवाद सुना जाता है। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट बच रहा है, वो है उसके बारे में देखेंगे इसमें। ये तो हमने जान लिया पटवारी के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, जमीन का ब्यौरा लेना, उसका जो उत्पादन है वो देखना, उसका निरीक्षण करना, ठीक है, माप तोल करना यानी जमीन को मापना,
भूमि कर इकट्ठा करना, रिकॉर्ड बनाना, ये सभी क्या होते हैं, पटवारी के कार्य होते हैं। और उस पे पटवारी पे भी निगाह रखी जाती है, ठीक है, कि वो सही से कार्य कर रहा है या नहीं। तो वो किस पे द्वारा रखी जाती है, तहसीलदार, जिला अधिकारी के द्वारा उस पर नजर रखी जाती है, जिससे वो अपने जो कार्य है वो सही से कर सकें, वो अपना रिकॉर्ड है जो अच्छे से अपनी बुक में लिख सकें, जिसे क्या कहा जाता है, खसरा कहा जाता है। और किससे मापता है, वो जरीब से, ठीक है, जरीब से मापता है। और जो रिकॉर्ड बुक होती है उसे खसरा कहते हैं। अब देखिए इसमें आगे हम देखेंगे, इसमें है एक नया कानून है, एक नया कानून जो नया कानून है उस कानून में क्या है, जो हिंदू अधिनियम के तहत हिंदू अधिनियम की धारा 2005, ठीक है, धारा कब की है, 2005 की। इसके तहत क्या था कि जो पहले जब क्या होता था, पिता की मृत्यु होती थी तो वो क्या, जो संपत्ति होती थी, जो उसका बंटवारा होता था, तो इस प्रकार होता था कि जो भी जमीन होती थी, रुपया पैसा होता था, उसे सिर्फ बेटों को दिया जाता था। वहाँ की जो भी उस घर की या क्या होती थी, जो महिला होती थी, महिलाओं को नहीं दिया जाता था, चाहे वो बेटी हो, माँ हो, तो उन पर क्या है, अधिकार नहीं था उसकी संपत्ति पर। लेकिन अब क्या है, जो 2005 हिंदू अधिनियम की धारा के तहत ये कर दिया गया है कि अब बेटियों को भी उतना ही अधिकार है जितना कि बेटों को भी। इसी में हम देखेंगे कि पहला है कि पिता की मृत्यु के बाद जमीन जो होती है वो बेटों में बांट ली जाती हैं या बांट दी जाती हैं, ठीक है, बांट दी जाती हैं। तो क्या होता है, इसमें पिता की मृत्यु होते ही जो पुत्र होता है उसे को क्या कर देते हैं, उसकी जमीन है, संपत्ति है, उसको ही बांट देते हैं उनमें ही। औरतें होती हैं जो उस घर की, तो औरतों को परिवार के जमीन में से हिस्सा नहीं मिलता। पहले तो था कि जो जमीन में क्या हक था, बेटों का हक था, और जो औरतों रहती थी, जो माँ बेटी हैं या बहन थी, तो उन्हें क्या मिलता, परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। अब देखिए इसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होने के बाद क्या हुआ, तो यहाँ नए कानून के तहत, नए कानून के मुताबिक बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। ये कानून सभी राज्यों में, क्योंकि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है, तो इसने कहा है कि ये कानून है जो वो सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में भी
लागू होगा। जो ये कानून बना, इसमें कहा गया कि जो भारत है, भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इस तरीके से एक भी क्या है राज्य अचूका नहीं है, बल्कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये कानून लागू है कि अब ये कानून के तहत अब बेटों के अलावा बेटियां हैं, उनकी माँ है, उन पर भी क्या होता है, जो संपत्ति का इनको भी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, एक संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है, बल्कि उन्हें एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का तो एक तरह से ये एक कानूनी अधिकार है। तो कानूनी अधिकार के तहत इनको क्या है, इनको संपत्ति में हक दिया जाएगा। अगला है इसमें इस कानून से, जो ये कानून बना, तो इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को, महिलाओं को, तो एक तरह से जो औरतों को क्या मिला, लाभ मिला। ठीक है, ये कहेंगे मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है कि इस तरीके से औरतों और महिलाओं को, मतलब औरतों को क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने जाना अध्याय नंबर 6 को, गांव का प्रशासन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।